देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 17,000 को पार कर चुकी है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन 2 चल रहा है। देश के लिए अच्छी बात यह है कि इसके नतीजे अब अच्छे आने लगे हैं। 23 राज्यों के 47 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों में कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं मिला है, जबकि 12 राज्यों के 22 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे जिले भी हैं जहां पर कोरोना वायरस की एंट्री अब तक नहीं हुई है। ऐसे इलाकों के लिए सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है, जो कि कल से लागू होने जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ये मॉडिफाइड लॉकडाउन क्या है और इनमें किन किन कामों को करने की छूट होगी और किस पर पाबंदी होगी। पहले आपको बताते हैं कि किन कामों पर आपको छूट मिलेगी। केवल चिकित्सकीय देखभाल और आवश्यक खरीद के लिए लोगों को आने जाने की छूट मिलेगी। इसमें भी यदि कोई कार या 4 पहिया वाहन में जाता है तो उसमें एक चालक और पीछे की सीट पर एक व्यक्ति को बैठने की इजाज़त होगी, जबकि बाइक व अन्य 2 पहिया वाहन पर सिर्फ चलाने वाले को मंजूरी मिलेगी। किराना और राशन की दुकानें खुल सकेंगी। फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी, मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली, चारा बेचने की दुकानें खुल सकेंगी। इलेक्ट्रीशियन, IIT रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, DTH और केबल सर्विसेज वाले लोग काम पर जा सकेंगे। ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाहनों के लिए मंजूरी जरूरी होगी। IT और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर जिनमें 50 से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा वे खुल सकेंगे। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर खोलने की इजाज़त होगी। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। नगरीय निकाय की सीमा से बाहर गांवों में उद्योग शुरू हो जाएंगे। गांवों में ईंट भट्टे और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू हो सकेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विसेज सेंटर खुल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस शुरू होगी। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। पोल्ट्री फार्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी। सड़क के रास्ते जरूरत के सामान को ले जाने वाले ट्रक गाड़ियों की आवाजाही, जिनमें 2 ड्राइवर और एक हेल्पर को बैठने की अनुमति मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब सेंटर भी खुले रहेंगे। केव और इस कोल माइन और मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोटक की आपूर्ति भी जारी रहेगी। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत किन कामों पर पाबंदी जारी रहेगी, ये हम एक एक करके अब आपको बताते हैं। सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें बंद रहेंगी। यात्री ट्रेन नहीं चलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें व मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी। सभी लोगों का एक से दूसरे राज्यों व जिलों में आना जाना नहीं हो सकेगा। सभी तरह के एजुकेशनल, ट्रेनिंग और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी तरह के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां जिन्हें इजाज़त नहीं मिली है उनको बंद रखना पड़ेगा। ऑटो, साइकिल, रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें अभी नहीं खुल सकेंगी। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक समारोह करने की इजाज़त नहीं होगी। लोगों को इकट्ठे होने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। धार्मिक जमावड़े वाले स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और अन्य इबादतगाह खोलने की इजाज़त नहीं होगी।